गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली प्रॉब्लम है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x+1 इज अ फैक्टर। तो आपको ये देखना है कि ये जो पोलिनोमियल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, चार पार्ट में दिए हुए हैं, चार पोलिनोमियल दिए हुए हैं। आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये x+1 इनमें से किन के फैक्टर हैं। तो पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल के लिए। इफ़ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, कि यदि x+1 इस पोलिनोमियल px का फैक्टर है तो क्या होगा, p-1 मस्ट बी जीरो, p-1 जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हियर px इज़ दिस एंड वी इवेलुएट p-1, तो वी see that here is x cube, so we put -1 cube, putting value of x is -1, so this is x square, so we take -1 square, and here is x, so we put -1 in place of x, and +1 is written as it is. Now we solving this equation, so we get -1 cube equal to -1. -1 square is +1, and -1 into plus -1 and +1 is written as it is. So we see that this is all values cancelled and will be equal to 0. Therefore x+1 is a factor of this polynomial. देखिए यहाँ पर क्योंकि p-1 आपका क्या हुआ, 0 हो गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। चलिए सेकंड हम लेते हैं इसमें और सेकंड को चेक करते हैं। तो इफ़ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो p-1 मस्ट बी 0. So here px is x to power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Now we putting -1 in place of x, we get -1 to power 4 plus -1 cube plus -1 square -1 plus 1. So 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, and finally we get which is equal to 1. So p-1 is not equal to 0. Therefore x+1 is not a factor of this polynomial. In third problem, if x+1 is a factor of polynomial px equal to x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, then p-1 must be 0. So we evaluating p-1, -1 to power 4, when we putting x equal to -1, we get -1 to power 4 plus 3 into -1 cube plus 3 into -1 square -1 1. Now we solving this equation, we get 1 minus 3 plus 3 minus 1 plus 1. We see that -3 is cancelled with +3, -1 is cancelled with +1. Finally we get only 1. This is 1. As p-1 does not equal to 0, therefore x+1 is not a factor of this polynomial. If x+1 is a factor of polynomial, हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ पोलिनोमियल। तो फोर्थ पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2. So p-1 must be 0. तो putting the value of x equal to -1, we get the value -1 cube
माइनस माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 plus root 2. Now solving this equation we get finally 2 root 2, which is also not equal to 0. Therefore x plus 1 is not a factor of this polynomial. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case. In first, px equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and gx is equal to x plus 1. तो यहाँ पर देखिए चेक करना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है, ये डिटरमाइन करना है कि gx px का फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं। इफ़ gx x plus 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px, तो अगर gx आपका पोलिनोमियल px का फैक्टर है और gx क्या है x प्लस 1, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे, यानी x इक्वल टू माइनस 1, तो p माइनस 1 मस्ट बी 0। तो px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो यहाँ पर p देखिए माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया गया, 2 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फाइनल वैल्यू क्या होती है, 0 आ जाती है। तो इसलिए क्या है, ये हम कह सकते हैं कि gx x प्लस 1 gx इक्वल टू x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। इफ़ gx इक्वल टू x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, तो देखिए gx क्या है x प्लस 2, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2, तो p माइनस 2 मस्ट बी 0, तो p माइनस 2 मस्ट बी 0, तो px इक्वल टू हमारा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब p माइनस 2, तो p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 क्यूब इक्वल टू माइनस 8, माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 जा 12, and minus 3 into 2 equal to minus 6 and plus 1. Now solving this equation we get minus 1 as p minus 2 does not equal to 0. देखते हैं यहाँ पे हमें p minus 2 0 के इक्वल नहीं मिलता, hence gx equal to x plus 2 is not a factor of given polynomial. Third, if gx equal to x minus 3 is a factor of given polynomial px, then p3 must be 0. So we putting the value of x equal to 3, we get p3 which is equal to 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. Finally we solving this equation we get the value 0. Therefore gx equal to x minus 3 is a factor of given polynomial. In third question find the value of k. आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी k दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में भी k है, इस थर्ड पॉलिनोमियल में देखिए k है, यहाँ फोर्थ पॉलिनोमियल में भी देखिए आपको दो जगह k दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है, और कंडीशन क्या है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, और x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ये ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 जब इसका एक फैक्टर है इस इन सारे पोलिनोमियल का, तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि p1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर p1 इक्वल टू 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर p1 इक्वल टू हमने 0 लिया,
अब जब P1 इक्वल टू 0 लिया तो यानी कि x के प्लेस पर हमने 1 लिया, और जब हम पोलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 लेते हैं तो देखिए ये 1 आया, ये 1 प्लस k इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू -2। इस तरह से k की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। सेकंड में देखिए x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके फैक्टर हैं, तो डेफिनेटली P1 इक्वल टू 0 होगा, और जब P1 इक्वल टू 0 होगा तो हम x के प्लेस पर वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, और जब 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 × 1 स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2, और इसको जब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम k की वैल्यू पाते हैं -2 प्लस √2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू -2 प्लस √2। In third problem, same as previous, if x - 1 is a factor of polynomial px, then P1 equal to 0. So k into 1 square minus √2 into 1 plus 1 equal to 0. k minus √2 plus 1 equal to 0. Therefore k equal to √2 minus 1. तो यहाँ से भी आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह फोर्थ में भी x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, सो P1 इक्वल टू 0, देन k इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, सो k - 3 प्लस k इक्वल टू 0, 2k - 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 3/2। फैक्टराइज 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, सेकेंड है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इनको फैक्टराइज करना है। देखिए मैं ये एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, तो देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर 1 है तो हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करते हैं, और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी है तो हम उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके उनके ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाना चाहिए। जैसे हम 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 के केस में देखते हैं, तो 12 इंटू 1 करते हैं तो 12 मिलेगा आपको, और 12 को के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि x का कोफिशिएंट यानी 7 आना चाहिए। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर कौन है जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिले, वो हैं 4 और 3। तो 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखिए हमने लेना है तो 12x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस 4x और प्लस 3x प्लस 1। जब यहाँ से हम कॉमन करते हैं 4x को, तो 4x कॉमन किया तो ये आया 3x प्लस 1, और यहाँ से जब देखिए प्लस 1 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 1। थोड़ा एरर है यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से हमारे फैक्टर मिल जाएंगे। फिर हम यहाँ 3x प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो आपको फाइनली 4x प्लस 1 यहाँ पर बच जाएगा। इसी तरह सेकंड में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो यहाँ 2x स्क्वायर, और देखिए यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म आपका 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब 6 का एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिससे कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिले। तो आप देख रहे हैं 6 1 जा 6, 6 और 1 ऐड करने पर 7 भी आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर 6x प्लस x 7x कर लिया हमने। यहाँ पर 2x स्क्वायर अपनी जगह और 3 को अपनी जगह लिखते हैं। तो 2x जब कॉमन होगा फर्स्ट टू टर्म में, हम जब 2x कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 2x
कॉमन करने पर x प्लस 3 बचता है, और यहाँ +1 जब हम कॉमन करेंगे यहाँ पर x प्लस 3। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, दोनों टर्म में x प्लस 3, तो इसलिए कॉमन हुआ x प्लस 3। तो यहाँ से बचा आपका 2x और फिर +1। इसी तरह थर्ड पार्ट में जब यहाँ पर x² के कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको 5 मिले। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 9 4 जा 36 और 9 -4 = +5। सो यहाँ पर 3x कॉमन किया गया तो 2x प्लस 3 और -2 कॉमन किया गया तो 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 जब कॉमन हुआ तो 3x - 2। इसी तरह ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स गिवन है, अब इनको फैक्टराइज करना है। तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है px, हम मान लेते हैं गिवन पॉलिनोमियल को x³ - 2x² - x + 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट टर्म को हम ध्यान देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 2। तो कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर होंगे हम उनको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, +-1 में उसको लिख लिया, और एक तो वो नंबर खुद की फैक्टर होती है, तो यहाँ पर 2 को भी हम +-2 लिख सकते हैं। अब हम बाय ट्रायल मेथड यानी कि 1 बाय 1 यहाँ पे +1 -1 +2 -2 वैल्यूज़ को रफ में रख कर देख लेते हैं। तो जब हम ट्रायल करते हैं तो वी फाइंड दैट P1 = 0, यानी अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर P-1 = 0 हो रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये P-1 पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ x, सो x + 1, यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या रखा है -1, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। नाउ px = x³ - 2x² - x + 2, हमारा px ये है। चलिए हम ये शो भी कर देते हैं कि x = -1 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो देखिए हम -1³ - 2 × -1² -1 + 2 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ x + 1 इसका फैक्टर हो गया। देखिए अब x + 1 एक फैक्टर निकल आया उस पॉलिनोमियल का। अब हम क्या करेंगे, x + 1 से उस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया है इसको, और डिवाइड करने पर देखिए कैसे डिवाइड कर रहे हैं, x है यहाँ पर क्या है x है, और यहाँ पर क्या है x³ है। तो यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। तो x का x² में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये x³ मिल गया यहाँ पर। अब x² का +1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x² आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे इनके, और इस तरह से ये x³ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ -2x² - x² मिलके क्या हो गया -3x², और ये -x और +2 एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर -3x से x में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि यहाँ -3x² मिल जाए। अब -3x² मिल गया। अब -3x को +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3x। अब देखिए इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन है तो ये प्लस साइन होगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। अब देखिए यहाँ से ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन है, और यहाँ पर देखिए माइनस का जो 3x था वो प्लस का 3x है। अब +3x और -x इक्वल टू क्या हो गया 2x, और ये +2 एज इट इज़ लिख लिया गया। अब यहाँ +2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 में तो देखते हैं 2x + 2 मिला आपको। इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये 2x से 2x और 2 से 2 कैंसिल होकर 0 हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली इस तरह से डिवाइड भी हो जा रहा है। अब हमको यहाँ पर क्वोशिएंट क्या मिला, x² - 3x + 2। इसको हम लिखेंगे
डिवीजन एल्गोरिदम के बेस पे। तो यहाँ नाउ डिविडेंड इक्वल टू, आप लोग जानते हैं डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो एक डिविडेंड आपका तो पॉलिनोमियल है ही। अब यहाँ पर डिवीजर क्या था x+1 और क्वेश्चन क्या था x² - 3x+2, जबकि रिमाइंडर क्या हो चुका है आपका 0। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब x² - 3x+2 को हम फिर से फैक्टराइज करते हैं प्रीवियस मेथड से। तो यहाँ पर 2 कैसे फैक्टर करने के 3 मिले आपको, तो 2 1 जा 2 और 2 1 3। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया इस तरह से। तो देखिए हमें यहाँ पर x+1, x-1 और x+2 3 फैक्टर मिल गए। क्योंकि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 फैक्टर होंगे। अब हम अगला पॉलिनोमियल लेते हैं x³ - 3x² - 9x - 5। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 5। तो 5 के ऐसे फैक्टर लेने हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि +1 -1 तो सबके फैक्टर है और एक वो नंबर खुद भी होती है। तो +5 और -5 भी 5 का एक फैक्टर होगा। तो बाय ट्रायल मेथड वी फाइंड दैट P5 = 0। जब हम ट्रायल करते हैं इसमें 1 बाई 1 एक चारों वैल्यू को रखते हैं तो देखते हैं कि P5 पर ये पॉलिनोमियल 0 होता है। तो P5 पर जब ये वैल्यू 0 होता है यानी हमने x की जगह पर क्या किया है 5 रखा है, यानी कि x - 5 = 0। तो यानी x - 5 क्या होगा, इसका एक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ px लिया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को 5 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि x - 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। अब क्या करेंगे, x - 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड किया हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर पूरा डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को x - 5 से। तो हमारा क्वोशिएंट यहाँ पर ये मिलता है और फाइनली रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे आप लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल आपका इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो x - 5, अब देखिए यहाँ 2x² 2x + 1 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा क्या आपका x + 1 का होल स्क्वायर, यानी x + 1 × x + 1। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको 3 फैक्टर मिल गए इसके। इसी तरह से थर्ड में देखिए x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 20 है। तो 20 में बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे 20 के, +1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। बाय ट्रायल मेथड वी फाइंड दैट, जब हम ट्रायल करेंगे इसमें तो हमें पहली ही वैल्यू हमारी -1 = x की वैल्यू -1 रखने पर ही 0 मिल जा रहा है। तो यानी कि जब x की वैल्यू -1 रखने पर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 एक फैक्टर हो गया। तो x + 1 इसका जब फैक्टर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चेक कर लिया गया कि x = -1 रखने पर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रखा गया वैल्यू, और यहाँ x + 1 जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, तो हमें क्वोशिएंट मिलता है ये और रिमाइंडर हो जाता है 0। तो हम फिर इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए हमें 3 फैक्टर यहाँ पर इस तरह से मिल जा रहे हैं। यही प्रोसीजर आप आगे के क्वेश्चनों में भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर इसमें 3 फैक्टर वैसे ही मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए डिवाइड किया हमने, ये आपका क्वोशिएंट, और ये देखिए रिमाइंडर यहाँ पर 0। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पर डिविडेंड आपका पॉलिनोमियल है और डिवीजर आपका y - 1 और क्वोशिएंट आपका 2y² + 3y + 1। अभी 2y² 3 + 3y + 1 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें वापस यहाँ पर फैक्टर मिल जाते हैं 2y + 1 और y + 1। इस तरह से हमें जो है 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर मिलेंगे। और इसी तरह से हायर डिग्री के लिए भी हम जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।